हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आपको अच्छे से पता है कि रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का जो विज्ञापन है 07/2024 के विज्ञापन संख्या के आधार पर निकाला गया था, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य वैकेंसीज जारी की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन 11 तारीख को जारी किया गया था और आपको अवगत करा दिया गया है कि 12 तारीख को, जो 12 जुलाई 2025 को आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास इनबॉक्स में मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आपके फॉर्म की जो स्थिति है वो आपको पता चल जाएगा। ये जो फॉर्म की जो स्थिति है वो दो तरीके से पता चलेगी, एक आपके मेल के थ्रू, दूसरा आपके मैसेज के थ्रू, जो कि आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही दिए हैं फॉर्म भरते समय। तो इस दोनों ही स्थिति में आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अभी तक जाके आप चेक कर लीजिए, नहीं देखा अभी तक तो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बगैर आवेदन की स्थिति को जांचे हुए, देखे हुए आपकी स्थिति क्या है आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका फॉर्म सबसे पहले एक्सेप्ट होना। और उन्होंने ये भी बता दिया था उस नोटिफिकेशन में कि जिन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उनसे किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। मीन्स वो नहीं कर सकते। अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया, और उस रिजेक्ट होने का रीज़न भी आपको बताया जाएगा कि रीज़न क्या है कि आपका फॉर्म को क्यों रिजेक्ट किया गया है। अगर आप पात्रता पूरी करते हैं तो निश्चित तौर पे अनंतिम रूप से आपको शामिल कर लिया गया है। और अनंतिम का मतलब यह है कि अभी आपकी पात्रता, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने जो भरी थी वो आपने पूरी करते हैं तो आपको आवेदन करने का मौका दिया और आपको एग्ज़ाम का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड पाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी में भी, तो अंतिम स्तर पर भी, मीन्स आपके सिलेक्शन के बाद भी और सिलेक्शन की प्रक्रिया के बीच में भी आपको बाहर किया जा सकता है। याद रखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन जो कर दिए थे और कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं था कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो आज अब सभी को पता चल ही जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन 11 को आया। मैं कल वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा रील के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। और याद रखिएगा, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि इतने बड़े स्तर पे पूरी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ये, तो सबकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, सभी तैयारी कर रहे होंगे और आप भी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए। रेलवे समय के साथ जल्दी एग्ज़ाम करवा लेगा। आपके पास अधिकतम 2 महीने का समय है। इन 2 महीनों में आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ हमारी यूट्यूब पर चल रही है, और अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए है, पीडीएफ चाहिए है, रीडेबल और प्रिंटेबल मोड में आप कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, वीडियोस देंगे, आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अपने विद्याधन क्लासेस ऐप पर। तब तक के लिए नमस्कार।